नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। महेंद्रगढ़ में खुलेगा 29 करोड़ पुराना समुद्री रहस्य गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क की शुरुआत। जो छत्तीसगढ़ वैज्ञानिकों के शोध का पसंदीदा राज्य रहा है, वह अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का केंद्र बन सकता है। मैं शनिवार को महेंद्रगढ़ में गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क का शुभ आरंभ हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गोंडवाना मेरीन फॉसिल्स पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। यह पार्क हसदेव नदी के किनारे स्थित है। बता दें कि इस पार्क से जुड़े वैज्ञानिकों और प्रबंधकों का दावा है कि इससे 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्मों का पता चल सकेगा। यही वजह है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दावा किया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म से जुड़ा पार्क है। इससे विज्ञान के छात्रों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। 29 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों को सजीव रूप में ग्रेनाइट पत्थरों पर उकेरकर आम जनता को दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया। यह पार्क न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में बड़ी लापरवाही, अस्पताल में तड़प तड़प कर यात्री ने तोड़ा दम। ये छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर दर्शन के लिए गए तीर्थयात्रियों की टीम में शामिल कन्हैयालाल पुरी की इलाज के अभाव में मौत हो गई। यात्री ने अस्पताल में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह घटना झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन पर घटी, में जब कन्हैयालाल पुरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। यात्रियों द्वारा रेलवे और संबंधित अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद समय पर उचित इलाज समय पर उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे की जान चली गई। काली गहरी गुफा में रहते हिड़मा देव सहित सैकड़ों नक्सली कर्रेगुटा के जंगल में जवानों ने खोज निकाला। जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर चल रही मुठभेड़ के बीच एक बड़ी खबर है। यहां कर्रेगुटा के जंगल में एक काली गहरी गुफा मिली है। यह गुफा इतनी बड़ी है कि यहां सैकड़ों लोग आसानी से रह सकते हैं। इस गुफा में नक्सलियों के विश्राम से लेकर पानी की भी सुविधा है। कर्रेगुटा के जंगल में पिछले 5 दिनों से नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी जवान इनके इलाके में पहुंच रहे हैं। शनिवार की शाम को सुरक्षा बलों को कर्रेगुटा में नक्सलियों के द्वारा आधार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक गुफा का पता चला। गुफा में पानी के साथ साथ विश्राम की भी सुविधा है। बताया जा रहा है कि यह गुफा इतनी बड़ी है कि यहां आसानी से सैकड़ों नक्सलियों रह सकते हैं। यहां टॉप कैडर के नक्सली अपनी फौज के साथ रहते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में की दंतेवाड़ा की चर्चा। डिप्टी सीएम साव ने कहा 121वां एपिसोड प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक। रविवार को हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस बार इसका 121वां एपिसोड था। मैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में अपने साथियों के साथ मन की बात सुनी। मैं इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात में पहलगाम हमले और दंतेवाड़ा के बारे में जिक्र करने पर कहा कि पीएम मोदी ने आज पहलगाम की घटना को लेकर देश के सामने अपनी बातें रखी। मैं साथ ही पीएम मोदी ने कस्तूरी रंगन के योगदान और दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर की चर्चा भी की। यह निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। छत्तीसगढ़ में बारिश के साथ बरसेंगे ओले। आईएमडी ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है, दरअसल भीषण गर्मी के बीच बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। इसके साथ ही आंधी चलने की संभावना है। रविवार 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। वहीं 9 जिलों में आईएमडी ने लो का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांडुरना, सिवनी और बालाघाट में ओले के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मैं इसके अलावा ग्वालियर, नर्मदापुरम, मुरैना, भिंड, दतिया, रीवा, बैतूल, सतना, मऊगंज, सीधी, शहडोल, उमरिया, मंडला, कटनी, जबलपुर और डिंडोरी में बारिश होने का आसार है। मैं साथ ही इन जिलों में तेज आंधी चलने की संभावना है। 550 करोड़ रुपए घोटाले के 6 आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी कि एसीबी ईओडब्ल्यू ने 550 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड घोटाले के आरोपी 6 लोगों के खिलाफ शनिवार को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि एसीबी या ईओडब्ल्यू ने 18,000 पन्नों के आरोप पत्र में शशांक चोपड़ा और 5 सरकारी अधिकारियों बसंत कुमार कौशिक, क्षीरोद रोतिया, कमलकांत पाटनवार, डॉक्टर अनिल परसाई और दीपक कुमार बंधे का नाम दर्ज किया। यह आरोप पत्र यहां एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अलर्ट, पाकिस्तानियों की खोजबीन हुई शुरू। कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार आपराधिक गतिविधियों को लेकर अलर्ट हो गई है। इसे लेकर पूरे राज्य में पाकिस्तानियों की पता तलाश शुरू हो गई है। रविवार सुबह दुर्ग पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर एएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश में दुर्ग पुलिस के 3 एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, अभिषेक झा और पद्मश्री तंवर के नेतृत्व में 3 अलग अलग टीम बनाई गई थी। वह सभी अधिकारियों ने सुबह 4 बजे पूरे पुलिस बल के साथ छापामारी की कार्रवाई की। इसमें एएसपी अभिषेक झा ने दुर्ग में मोहन नगर थाना अंतर्गत उरला क्षेत्र स्थित बॉम्बे आवास में छापामार कार्रवाई की। इसी तरह एएसपी सिटी सुखनंदन राठौर ने भिलाई के 3 थाना अंतर्गत हाथखोज क्षेत्र में और एएसपी पद्मश्री तंवर ने सुपेला थाना अंतर्गत सुपेल मस्जिद के पीछे वाले क्षेत्र में छापामारी की है। ये सभी रेड मुख्य रूप से मुस्लिम बाहुल्य इस्लाम क्षेत्र में की गई है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी वीजा धारकों को अल्टीमेटम, गृह मंत्री विजय शर्मा बोले नहीं गए बाहर तो होगी कड़ी कार्रवाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची तैयार। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पाकिस्तानी वीजा धारकों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय के भीतर देश छोड़ना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनके मामले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हम पाकिस्तानी पीड़ित लोगों की चिंता करते हैं कि कई लोग सब कुछ छोड़कर यहां आए हैं। हम केंद्र से इस मामले में मार्गदर्शन लेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 1800 बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूची मिली है, जिनकी पूरी जांच की जा रही है। इसके बाद इन अवैध घुसपैठियों को बंगाल पुलिस और बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी होने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नक्सलियों के पास बचा 1 महीने का राशन, मरो या सरेंडर करो की बनी स्थिति। कर्रेगुटा पहाड़ी पर अभियान जारी। कर्रेगुटा की पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ 5वें दिन भी अभियान जारी है। फोर्स ने शिकंजा कस लिया है और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह पहाड़ी के एक बड़े हिस्से में फोर्स की टीम पहुंच गई है, वह जहां एक गुफा में उनकी मौजूदगी के निशान पाए गए। वह गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें 1000 लोग जमा हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि नक्सलियों के पास इस समय लगभग 1 माह का राशन है। वह पानी की व्यवस्था भी है। नक्सलियों के सामने अब मरो या सरेंडर करो की स्थिति बनी हुई है। घर घर जाकर बनाए जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योजना अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों में और गांव-गांव में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। मैं आपके द्वारा आयुष्मान अभियान के तहत आयुष्मान मित्रों के द्वारा दूरस्थ बसाहटों में जाकर ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। सुकमा जिले के आयुष्मान भारत योजना के जिला समन्वयक सुश्री मीना बघेल ने बताया कि सुकमा जिले में कुल 82,324 पंजीकृत राशन कार्ड धारक हैं, जिसके अनुसार कुल आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों की संख्या 2,59,979 है, जिसमें से 1,72,827 हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। बच्चे 87,152 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। राजस्व पटवारी संघ का चुनाव निर्विरोध संपन्न, उमेश कुमार नायक बने अध्यक्ष। जिला राजस्व पटवारी संघ का चुनाव शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पदों पर सर्वसम्मति से चयन हुआ। उमेश कुमार नायक को जिला अध्यक्ष, शुक्ल कुमार प्रधान को जिला सचिव और गजेंद्र राठौर को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नगर निगम में चलाया अतिक्रमण अभियान, हटाए गए अस्थायी दुकानें, मचा हड़कंप। रविवार को नगर निगम अतिक्रमण शाखा ने नया बस स्टैंड में अतिक्रमण अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानों को हटाया गया। तो वहीं इस दौरान अतिक्रमण हमले से हो हंगामा की स्थिति भी समय समय पर निर्मित होती नजर आई। नगर निगम के द्वारा इन दिनों शहर में अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान पिछले कुछ समय से चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में यातायात को बाधित करने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने नया बस स्टैंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। मैं सुबह से ही प्रारंभ हुए इस अभियान में लगभग 60 से अधिक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, क्योंकि नया बस स्टैंड में प्रतिदिन सैकड़ों बस आवाजाही करते हैं, लिहाजा यहां यात्रियों की भीड़ पूरे समय लगी रहती है। बसों की आवाजाही और यात्रियों की भीड़ से यहां बार बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। तो वहीं अतिक्रमणकारियों की वजह से यहां कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यहां अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। नगर निगम के द्वारा इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में जहां यातायात सुगम होगा, तो यहां से आवाजाही करने वाले वाहनों की भी सुविधा मिलेगी।
साइबर ठगी के 11 लाख रुपए को थाईलैंड व चाइना भेजने वाले सीए समेत 3 गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने दिल्ली से पकड़ा। जिस साइबर क्राइम से ठगे गए 11 लाख रुपए को थाईलैंड और चाइना भेजने के मामले में रायपुर पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कूटरचीत दस्तावेज तैयार करने वाले के साथ ही मुख्य सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। में आरोपितों के कब्जे से दस्तावेज, फर्जी आधार कार्ड, कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, मोबाइल आदि बरामद किया है। बता दें कि आईजी अमरेश मिश्रा ने रेंज साइबर थाना को साइबर अपराधों में शामिल मुख्य आरोपितों के विरुद्ध तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी रखने को कहा। पुलिस के मुताबिक शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा का झांसा देकर डॉक्टर प्रकाश गुप्ता से 11 लाख रुपए की ठगी हुई थी। धमतरी में ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी की मनमानी, गिट्टी की जगह डाल रहे मिट्टी, मंत्री ने लिया संज्ञान। 36 गांवों को जोड़ने के लिए 84 करोड़ की लागत से बड़ी सड़क योजना का निर्माण जारी है। मैं जिला मुख्यालय से लेकर कोलियारी खरेंगा सड़क मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। मैं आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जा रही इस निर्माणाधीन सड़क में ठेकेदार जमकर मनमानी कर रहे हैं। मैं सड़क में मुरुम की जगह मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि 36 गाँव को जोड़ने वाले इस सड़क का ठेका 84 करोड़ में ठेकेदार को दिया गया। मैं सड़क निर्माण में बरती जा रही लापरवाही से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। मैं ईटीवी भारत की टीम ने जब ग्रामीणों की शिकायत को लेकर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री अरुण साव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम उसे चेक कराएंगे। छत्तीसगढ़ के इस गांव में तेंदुए के आतंक से मातम और शौक, ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट। जो 6 महीने 4 शिकार, ये कांकेर के दुधवा के आंची डोंगरी गांव के लोगों की पीड़ा है मैं जो उसे तेंदुए के अटैक से मिली है। इस गांव में दिसंबर 2024 से अब तक 4 बच्चों को तेंदुए ने अपना शिकार बना डाला मैं जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई है, वहीं एक बच्चा विकलांग हो गया। मैं शुक्रवार 25 अप्रैल को भी एक तेंदुए ने 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया मैं जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। मैं तेंदुआ बच्चे को खींचकर अपने साथ ले जाता लेकिन उसके बड़े भाई ने दिलेरी दिखाते हुए तेंदुए के जबड़े से अपने छोटे भाई को खींच लिया मैं जिससे एक बच्चे की जान बच गई। ऐसी घटनाएं दुधवा क्षेत्र के कई गांवों में हो रही है। यह सिर्फ आंची डोंगरी गांव की बात नहीं। ईटीवी भारत की टीम औची डोंगरी गांव में पहुंची। यहां दिन में भी रात जैसी खामोशी और शांति देखी। इसकी वजह तेंदुए की दहशत है। मैं गाँव में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। मैं गाँव के बच्चे के साथ घटी घटना से सभी दुखी थे। मैं पीड़ित के घर में ताला लटका था। मैं घर वाले सब जिला अस्पताल में मौजूद थे। मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे बच्चे को बचाने की कोशिश में अस्पताल के लोग जुटे हुए। मैं जब ईटीवी भारत ने इस गांव के लोगों से बात की तो लोगों की पीड़ा निकलकर सामने आई। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त कर्मचारी से वसूली अवैध, राज्य सरकार को जारी किया यह आदेश, जाने पूरा मामला। सेवानिवृत्त होने के बाद शासकीय कर्मचारी से अधिक वेतन की वसूली किए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। याचिका स्वीकार कर कोर्ट ने ग्रेजुटी राशि भी कानून के अनुसार जल्द से जल्द जारी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता लक्ष्मण दास मानिकपुरी ITI में तृतीय श्रेणी कर्मचारी थे। 29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्त होने के बाद 8 दिसंबर 2022 को विभाग ने आदेश देकर याचिकाकर्ता से 1,15,760 रुपये वसूलने का निर्देश दिया। विभाग ने कहा कि उसे अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया। मैं इसके खिलाफ एडवोकेट सृजन पांडे के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। 15 दिन की समय सीमा तय, छत्तीसगढ़ में निवेशकों को बड़ी सौगात, जाने क्या है नया आदेश। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं अब तय समय सीमा में प्रदान की जाएंगी। इसके साथ ही कई नई सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित भी कर दिया गया, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। औद्योगिक विकास से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त होगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित होंगे। मैं हमारी सरकार निवेशकों को त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते हैं, सिंध से आए 24 हिंदुओं ने ड्यूटी सीएम को बताए वहां के हालात। जे पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे सभी पाकिस्तान के लोगों का वीजा रद्द कर वापस जाने का निर्देश दिया। इसी बीच बीते 20 अप्रैल को पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंचे शरणार्थियों ने छत्तीसगढ़ सरकार से प्रदेश में रहने की गुहार लगाई है। ये सभी सिंध प्रदेश से हैं। मैं इन शरणार्थियों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से मुलाकात की। इन लोगों ने गृह मंत्री विजय शर्मा से कहा, हम सभी हिंदू हैं और पाकिस्तान में
रहते हैं वहां से प्रताड़ित होकर भारत वापस आए हैं। वे फिलहाल ये लोग राजधानी रायपुर के सदानी दरबार में रह रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में 24 लोगों का एक ग्रुप सिंध पाकिस्तान से रायपुर पहुंचा है, मैं जिन्होंने खुद को हिंदू बताया। ये लोग ऐसे समय में राजधानी आए हैं मैं जब देश भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध हो रहा है और केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने को कहा है। इन लोगों ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की और कहा कि हमें वापस नहीं जाना है। 7 साल की मासूम का अपहरण, 16 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री बोले जल्द ही होगा खुलासा। छत्तीसगढ़ के लोरमी से एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची को रहस्यमयी तरीके से लापता हुए 16 दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस को बच्ची का पता नहीं चल सका। इस मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मीडिया से बातचीत में जल्द ही खुलासा होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, हम खुद चाह रहे हैं कि बच्ची का जल्द सकुशल वापसी हो। पुलिस प्रशासन सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, मैं हर एंगल से जांच कर रही है, जल्द ही मामले का खुलासा होगा। वहीं उसे ढूंढने या उसकी जानकारी देने वाले को प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि ने इनाम देने की घोषणा भी कर रखी है। मुंगेली एसपी ने अपनी तरफ से 10,000, बिलासपुर आईजी ने 30,000 और लोरमी विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी कोमल राजपूत ने बच्चे का पता बताने पर 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। इस तरह मासूम बच्ची लाली का पता बताने वाले को कुल 1,40,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 55 यात्री वापस लौटे, महिलाओं बच्चों ने साझा की पहलगाम की दर्दनाक यादें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों से यात्रा पर गए 55 यात्री आज वापस लौट आए हैं। इन यात्रियों ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर अपने परिजनों से मिलकर राहत की सांस ली। वे सभी ममता ट्रेवलर्स के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। यात्रा के दौरान पहलगाम में आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद सभी पर्यटक वहीं रुक गए थे और अब अपनी यात्रा पूरी कर वे रायपुर लौटे हैं। इस सोमवार को छत्तीसगढ़ में नहीं होगी रजिस्ट्री, पंजीयन कार्यालय रहेंगे बंद। जी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में सभी पंजीयन कार्यालय सोमवार यानी कि 28 अप्रैल को बंद रहेंगे। इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्य बंद रहेगा। रजिस्ट्री बंद रहने से प्रदेश भर में करीब 15,000 से अधिक लोगों को असुविधा होने की संभावना जताई जा रही है। पंजीयन विभाग ने अपॉइंटमेंट बुक करने वाले पक्षकारों को पहले ही मैसेज कर जानकारी दे दी है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि रजिस्ट्री के साथ साथ तत्काल नामांतरण की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा पंजीयन कार्यालयों में नई गाइडलाइन तैयार करने और जमीन के नए गाइडलाइन रेट की समीक्षा का काम भी किया जाएगा। ओपन परीक्षा में 10वीं का पेपर लीक, 3 अधिकारी निलंबित। जी हाँ, फिंगेश्वर विकासखंड के लोहरसी परीक्षा केंद्र में ओपन स्कूल की परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 12वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय की परीक्षा में गलती से 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारी को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में केंद्र अध्यक्ष नारायण सिंह चंद्राकर, सहायक केंद्र अध्यक्ष तुलसीराम यादव और जिला प्रतिनिधि ऑब्जर्वर नीतू शामिल है। निलंबन अवधि के दौरान सभी को जिला शिक्षा कार्यालय गरियाबंद में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। जानिए पाक के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में आखिर क्यों किया छत्तीसगढ़ का जिक्र। जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आफिस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी मीडिया से चर्चा के दौरान आसिफ ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है और भारत के भीतर ही विभिन्न राज्यों में सरकार के खिलाफ बगावत हो रही है। इसी सिलसिले में उन्होंने छत्तीसगढ़ का उल्लेख करते हुए राज्य में जारी नक्सली हिंसा को बगावत बताया। में ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत के नागालैंड, मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोग दिल्ली की सरकार के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस सब से कोई लेना देना नहीं है और भारत को अपने भीतर की समस्याओं के लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बिलासपुर पुलिस का चेकिंग अभियान, 300 से अधिक संदिग्ध पकड़ाए। जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा चरम पर है। कई राज्यों में हाई अलर्ट है तो कई राज्यों की पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ के राजधानी बिलासपुर में पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। इसमें दूसरे राज्यों और बाहर से आए कुल 300 से अधिक संदिग्धों पर कार्रवाई की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में लोगों का गुस्सा चरम पर है। कई राज्यों में हाई अलर्ट है तो कई राज्यों की पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ के राजधानी बिलासपुर में पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। इसमें दूसरे राज्यों और बाहर से आए कुल 300 से अधिक संदिग्धों पर कार्रवाई की गई।
सील हो गया फर्जी क्रेशर, अवैध खनन को लेकर इस जिले में एक्शन मोड में खनिज विभाग। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के द्वारा अवैध रूप से संचालित महामाया गिट्टी क्रेशर प्लांट पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। वही लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि क्रेशर प्लांट के संचालनकर्ता के द्वारा भारी अनियमितता बरती जा रही है। वह शासन के निर्धारित मानक मापदंड को दरकिनार कर राजस्व रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मैं इस पर साहित्य में पहुंचकर सील कार्रवाई की है। थाना अकलतरा क्षेत्र में जुआ खेलने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार साइबर टीम या थाना अकलतरा पुलिस की त्वरित कार्रवाई। जांजगीर चांपा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विवेक शुक्ला आईपीएस के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन पर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जांजगीर पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डीएसपी प्रदीप कुमार सोरी के कुशल मार्गदर्शन में थाना अकलतरा क्षेत्र में जुआ खेलने वाले आरोपियों के विरुद्ध साइबर टीम या थाना अकलतरा पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई कर 6 जुआड़ियों को जुआ खेलते पकड़ा जाकर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3 क्लॉज 2 के तहत कार्रवाई किया गया। तिलहन फसलों को बढ़ावा देने में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड एवं साहू समाज की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने साहू को उनके नए दायित्व के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ में लिखा जा रहा है ग्रामीण आवास क्रांति का नया इतिहास। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य में इन दोनों ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार एक अभिनव अभियान मोर द्वार शायद सरकार के माध्यम से गरीब, वंचित और आवासहीन परिवारों के यहाँ दस्तक देकर उन्हें सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर का अधिकार देने में जुटी है। मुख्यमंत्री साय ने बीते दिनों जगदलपुर प्रवास के दौरान घाट पदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन अधिक छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्पों को पूरा कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने दीदियों को सौंपी आत्मनिर्भरता की चाबी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने आज अपने निवास कार्यालय में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने ई रिक्शा की चाबी सौंपी। श्रम कल्याण विभाग द्वारा दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत ई रिक्शों का वेतन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने ई रिक्शा का वेतन हितग्राही महिलाओं को किया। शहर के विधानसभा अध्यक्ष निवास कार्यालय में महिलाओं को वितरित किए जाने से पहले ई रिक्शों को सजाया गया था। इस दौरान ई रिक्शा मिलने की खुशी महिलाओं के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बता दें कि ई रिक्शा की चाबी लेकर महिलाओं ने अपनी आर्थिक मजबूती का एहसास किया और प्रदेश सरकार का आभार जताया। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने 9 बहनों को ई रिक्शा दिया गया। उन्होंने बताया कि इसमें सभी को 1-1 लाख की सब्सिडी शासन के द्वारा दी जाएगी। वहीं शेष 75,000 रुपये की राशि बहन ई रिक्शा चलाकर किस्तों में जमा करेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना बहनों को आर्थिक मजबूती दे रहा है। लापरवाही बरतने पर पटवारी निलंबित, प्रशासनिक कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर पटवारी को निलंबित कर दिया गया। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक राजपुर एसडीएम राजीव जेस कुजूर ने बताया कि बरियों के पटवारी राहुल सिंह द्वारा ग्राम भैंसकी के कुल रकबा 2.411 हेक्टेयर भूमि के पंजीयन दस्तावेज में संलग्न 14वीं गलत ढंग से जारी की गई थी। मैं उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसके मद्देनजर राहुल सिंह को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।